दुनिया को शिक्षा देने वाला बिहार, जो कभी पूरे विश्व में अपनी शिक्षा और कला के लिए प्रसिद्ध था, आज अपना वजूद ढूंढ रहा है। भारत का यह विशाल राज्य दुनिया को क्या नहीं दिया है। धर्म हो, राजनीति हो, कला हो, साइंस हो, विज्ञान हो या प्राकृतिक सुंदरता, हर चीज यहाँ पे मौजूद है। बस जरूरत है तो हमें उसे ढूंढ निकालने का। उन्हीं में से एक खास जगह है दोस्तों, सासाराम। और सासाराम में भी खास जगह है शेरशाह सूरी का मकबरा, जिसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। चारों ओर तालाब की पानी में घिरा यह मकबरा ताजमहल से भी काफी वर्ष पहले का बना हुआ है, लेकिन मजबूती ऐसा है कि आज भी यह वैसे का वैसा टिका हुआ है। बस जरूरत है तो इसकी साफ सफाई की। अगर इसकी साफ सफाई हो जाए तो बिहार में पर्यटक की दुनिया में एक नया इतिहास रचा जाएगा। दोस्तों, हम थोड़ा सा पीछे इतिहास के पन्नों में चलते हैं और जानते हैं इस खूबसूरत मकबरे की सच्चाई क्या है। दोस्तों, इस मकबरे को शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो सूरी वंश के संस्थापक थे। इनके जन्म को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद है। कुछ का कहना है कि इनका जन्म 1472 ईस्वी में बिहार के सासाराम में हुआ, जबकि कुछ का कहना है कि इनका जन्म 1485 से 86 के बीच हरियाणा के हिसार में हुआ था, लेकिन बिहार में इनका जन्म ज्यादा मान्य है। बचपन का नाम फरीद खान था। बचपन से ही बड़े चालाक, होशियार और विद्वान व्यक्ति थे। जंगल में शिकार करते समय एक बार इनका सामना शेर से हो गया और फरीद खान ने एक ही बार में शेर का काम तमाम कर दिया। फिर क्या, उसी समय से लोग फरीद खान को शेरशाह के नाम से पुकारने लगे। दोस्तों, सिर्फ 5 साल तक ही इन्होंने दिल्ली की गद्दी पे बैठा, लेकिन काम ऐसा कर दिया जो 50 सालों तक किसी दूसरे शासक से नहीं हो पाया। भारत में रुपये का परिचालन इन्होंने ही कराया था। बंगाल से लेकर काबुल तक सड़क सिर्फ 5 साल में ही बनवा दिया और दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया, जिसे शेरशाह सूरी रोड के नाम से जानते थे। लेकिन आजकल यह रोड ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। दुनिया का एकमात्र शासक जो मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवाना चाहता था, लेकिन फिर भी दोस्तों मौत तक मकबरा बनकर तैयार नहीं हो पाया था। यह मकबरा दोस्तों इनकी मृत्यु के 3 माह बाद बनकर तैयार हुआ। इनका मौत हुआ था 13 मई 1545 ईस्वी में, लेकिन यह मकबरा 16 अगस्त 1945 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। कलिंजर के युद्ध में इनकी मौत हो गई थी और वहीं पे इन्हें दफना भी दिया गया था। लेकिन जैसे ही यह मकबरा तैयार हुआ तो 3 महीने बाद उनके शरीर को वहां से वापस लाकर इसी मकबरे में फिर से दफना दिया गया। दोस्तों, यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यह मकबरा करीब 52 एकड़ तालाब के बीचों बीच में 478 वर्षों से ज्यों का त्यों खड़ा है। यह जरूर है कि इसका रंग बदल गया है, लेकिन इसके रंग बदला तो इसकी गलती शेरशाह सूरी की नहीं बल्कि बिहार सरकार की है, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इस मकबरे की ऊंचाई 122 फीट है तथा इस मकबरे तक पहुंचने के लिए आपको 350 फुट का एक पुल पार करके जाना पड़ता है। यह पुल कभी तालाब के ऊपर हुआ करता था, जो अभी तालाब में है। यह पुल कैसे टूटा दोस्तों, इस बारे में भी मैं अगर आपको बताने लगूं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। बस आप इतना समझिए कि यह मकबरा बंदूक और मशीन गन्स की गोली का नहीं बल्कि तोपों की गोली बर्दाश्त किया हुआ है। फिर भी 550 वर्षों से मुस्कुराए हुए यह राह देख रहा है कि बिहार सरकार मेरी कदर को समझे और मुझे बिहार के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, यह बात एक बिल्कुल हकीकत है कि अगर इस मकबरे को फिर से कुछ साफ सफाई कर दिया जाए, जिस तरह से ताजमहल की साफ सफाई हर साल होती है, और यह 52 एकड़ तालाब की साफ सफाई की जाए और इसे बाउंड्री बना के चारों तरफ से घेर दिया जाए, तो यह
बिहार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक बन जाएगा, जिसमें न जाने कितने हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए बिहार सरकार को पहले कुछ इसकी साफ सफाई करानी पड़ेगी। यहाँ पर आज भी दोस्तों हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और उस बेताब शहंशाह को याद करते हैं जो लोगों के दिलों के ऊपर राज किया, ना कि लोगों के ऊपर शासन किया। दोस्तों, अगर आपको भी पुरानी जगह देखना पसंद है और इतिहास में रुचि रखते हैं तथा पुराने लोगों के जीवन काल को देखना और सुनना पसंद करते हैं तो आप इस जगह पर एक बार अवश्य आए। यहाँ पे आप रोड, रेल और एरोप्लेन तीनों से पहुँच सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यह मकबरा खुला रहता है, लेकिन यहाँ पर घूमने के लिए आपको टिकट भी लेना पड़ता है। अगर आप इंडियन हैं तो आपको 25 रुपये का टिकट, लेकिन अगर आप विदेशी हैं तो 300 का टिकट लगता है। अगर आपकी उम्र 15 साल से कम है तो यहाँ पे आपको कोई भी टिकट नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से बिहार की एक खास जगह के बारे में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समझ पाए होंगे।